आज हम बात करेंगे कि कपालभाति को करते हुए कौन कौन सी लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको फ़ायदा नहीं होता है और उनको शरीर में दिक्कतें लगती हैं। जब हम करते हैं और गलत तरीके से करते हैं तो शरीर में बहुत दिक्कतें लगती हैं और उनको इतना टफ लगता है कि उनको लगता है कि नहीं, इससे फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है और छोड़ देते हैं। गलतियां अनुलोम विलोम में भी करते हैं इसी तरीके से और कपालभाति में भी, क्योंकि उनका तरीका गलत होता है। तो आज हम उन गलतियों को सुधारने के लिए इस वीडियो पे आए हैं। तो जो कपालभाति है वो शरीर में सफाई का काम करता है, क्योंकि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है और हठ योग प्रदीपिका में भी इसको रखा गया है, क्योंकि हठ योग प्रदीपिका में 6 शुद्धि क्रियाएं हैं जिनके साथ एक ये भी है, धोती, वस्ती, नैति, नौली, त्राटक। उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो हमारे अंदरूनी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग क्लिनजिंग होती है। 6 षटकर्मों में सबसे मेन हमें कपालभाति ही है, जो आज के टाइम पे प्राणायाम के लिए भी रखा गया है कि जैसे और चीज़ें नहीं, क्योंकि एक तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, दूसरा ये है कि पता भी नहीं है कि कैसे करना है। तो ये कपालभाति ऐसा है कि सब कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, घर पे करो, बाहर पे करो, जहाँ पे आपको टाइम लगता है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि खाना खाने के तुरंत बाद करा, खाली पेट करना है और अपने पूरे शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देंगे। क्योंकि क्या होता है, शरीर के अंदर इतने टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं कुछ खाने के साथ। जब आजकल जो भी खाना है, चाहे फल है, सब्जी है या अनाज है, जो अनाज भी केमिकल के द्वारा उगाया जा रहा है, खाने में सब्जियां हैं वो भी केमिकल के साथ पैदा की जा रही हैं, और फ्रूट्स हैं उसमें भी केमिकल दिया जा रहा है ताकि उसका साइज़ बड़ा हो, अच्छी क्वालिटी का पैदा हो। तो ये सब केमिकल का यूज़ हो रहा है और वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। यदि हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो टॉक्सिन्स शरीर में जमा हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करते हैं और पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आती हैं हमारी बॉडी के साथ। कपालभाति को करने के लिए कौन सी ऐसी सावधानियां करनी है? जब हम कपालभाति करते हैं तो उसके पहले फ़ायदे गिना लेते हैं क्या क्या होता है। जब हम कपालभाति करते हैं तो शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, और जो बिगिनर हैं वो धीरे धीरे करेंगे, 1 सेकंड में एक बार बाहर की तरफ स्ट्रोक मारेंगे। हाँ, जो पुराने लोग हैं वो 1 सेकंड में 2 बार कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे नोस्ट्रिल हैं दोनों खुली रहनी चाहिए, तभी हमें 1 सेकंड में 2 बार करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे करना चाहिए। दोनों नोस्ट्रिल का बराबर यूज़ होना चाहिए। जब हम कपालभाति करते हैं तो उससे पसीना आता है, सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, और जो हमारे शरीर में जो खाना पचाने के लिए जठराग्नि है वो एक्टिव हो जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में जब दौड़ेगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, तो खून में जो टॉक्सिन्स जमा है, जो दूषित खून होता है शरीर में, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग आते हैं, तो उसको भी प्योरीफाइड का काम करेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, चाहे ब्लड में है या शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट्स में है तो वो बाहर होंगे। तो शरीर की अंदरूनी जब सफाई होगी तो शरीर में तेज आता है। कपाल का मतलब होता है माथा, फेस, तो ये चीज़ें होती है, तो इसमें ग्लो आता है। इसीलिए आता है कि हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकल गए हैं और शरीर में चमक आती है, फेस पे चमक आती है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, बालों की समस्या दूर हो जाती है, पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है यदि रेगुलर कपालभाति करते हो। जो लोग जीवन में रोज़ कपालभाति करते हैं उनके बुढ़ापे में भी उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं दिखता है। वो जो सारे सिम्टम्स होते हैं बुढ़ापे के, बाल सफ़ेद होना, झुर्रियाँ आ जाना, सुस्ती रहना, तो ये सब बाद में भी जब शरीर में जब एज ज़्यादा हो जाती है उसके बाद भी शरीर में ताजगी रहती है, जवानी रहती है, फुर्ती रहती है। जो हमने जीवन भर करा है, जवानी में करा है, बुढ़ापे में उसका रिजल्ट मिलता है। जब तक शरीर में खून बन रहा है, नई सेल्स बन रहे हैं और शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें, नई हड्डियाँ मजबूत हैं, तो तब तक तो क्या होता है कि बॉडी काम कर लेती है ठीक ठाक। भले आजकल के ज़माने में जवान लोग भी बुढ़ापे की जैसे जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जवानी में इंसान झेल लेता है। लेकिन जैसे 50+ हो जाता है उसके बाद उसमें बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जो हमने गलतियां पीछे करी हैं वो आगे उसका रिजल्ट जल्दी मिलता है कि उसके शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जो सेल्स हैं वो नए नहीं बनते हैं और ऐसे लगता है कि बस बुढ़ापा शुरू हो गया है। लेकिन एक योगी इंसान का शरीर आप लोग देखोगे तो बहुत एज तक भी उसके अंदर लंबा जीवन भी जीता है और शरीर में एक तेज सा रहता है, हेल्दी जीवन जीते हैं और अपना खाने का टाइम सही रखते हैं, रोज़ कपालभाति करते हैं और बाकी योग की क्रियाएं करते हैं और एक सात्विक जीवन जीते हैं, जिसका रिजल्ट हमें लास्ट में मिलता है। अब बात करते हैं कि कपालभाति में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो लोग बैठने का जो तरीका होता है, जो अपनी स्पाइन होती है
इस तरीके से स्टॉक मारते हैं, इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो अपनी स्पाइन है उसको सीधा रखना है। सीधा अगर ऐसे नहीं बैठने की आदत है तो नीचे से अपने बटक के नीचे कोई पिल्लो रख दे, या जिनके पास ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स नीचे रख दे, या कोई जैसे छोटी सी कंबल होती है जो बहुत मोटी नहीं है लेकिन जो नॉर्मल कंबल होती है उसके नीचे उसके ऊपर से ऐसे बैठ के, और फिर जब हम इस तरीके से रखेंगे तो थोड़ा स्पाइन को सपोर्ट मिल जाता है और सीधा खड़ी हो जाती है। ये हो गया स्पाइन के लिए। दूसरा जो कंधे होते हैं इस तरीके से लोग करते हैं, इस तरीके से ऐसे झुका। जब ये कंधे आगे की तरफ आते हैं तो हमारा जो ये फेफड़ों का एरिया है, जो चेस्ट का एरिया है, वो सिकुड़ जाता है। यदि हम पीछे की तरफ रखते हैं, हाथों के भी क्या करते हैं लोग, ऐसी मुद्रा लगाई और ऐसे खींच के रखते हैं हाथों को, तो ये खींच के रखने से खुद ही हमारे शोल्डर आगे आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा हाथों को, हथेली को घुटने के ऊपर रखना है। तो हम जब हथेली को घुटने के ऊपर रखते हैं तो हमारी एल्बो पीछे गई और शोल्डर खुद ही हमारे ऐसे पीछे की तरफ आ गए। जब शोल्डर पीछे रहेंगे तो चेस्ट अच्छे से ओपन होगी, फेफड़े ओपन होंगे, चेस्ट ओपन होगी, तो हार्ट और फेफड़े अच्छे से उसकी ओपनिंग हो जाएगी। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें है कि मुद्रा लगानी है। कौन सी मुद्रा? मुद्राएं बहुत सारी हैं और अलग अलग मुद्राओं के अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मेन है 3 मुद्राओं को। पहली है ज्ञान मुद्रा जो हमारे माइंड को कनेक्ट करती है। दूसरा, अधिकतर लोगों को मैं वायु मुद्रा ही लगवाती हूँ। इसलिए लगवाती हूँ कि अधिकतर लोगों को आजकल टाइम पे गैस की बड़ी समस्या है। पेट में गैस हो रही है, सर में चढ़ जा रही है तो सर दर्द हो रहा है, ब्लड में जा रही है, चेस्ट में जा रही है, एसिडिटी हो रही है। तो इधर उधर जब शरीर में अंदर जब ये वायु रहती है, गैस रहती है, जॉइंटों में जा रही है, तो जॉइंट पेन हो रहा है। बॉडी में पेन जितने भी आते हैं वो वायु के कारण आते हैं कि शरीर में गैस बन गया है और वो जिस जगह पे जाता है वहाँ पे दिक्कत पैदा करती है। तो उसके लिए हमें जब भी हम प्राणायाम करें तो इस तरीके से वायु मुद्रा लगा दें। मुद्रा भी साथ में हो जाएगा, इसका बेनिफिट भी मिलेगा और अपना कपालभाति भी हो जाएगा। और साथ में जब ये वायु मुद्रा लगती है, इसको लगाने से जो गैस बनने की समस्या है डबल फायदे हो जाएंगे। तो हमने या तो ज्ञान मुद्रा लगाई, जिनको जैसे माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें ज्ञान मुद्रा लगानी है। अधिकतर लोग ज्ञान मुद्रा ही लगाते हैं क्योंकि मन को और तन को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। या आदि मुद्रा लगाएं। आदि मुद्रा जो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इन 5 तत्वों को बैलेंस करता है। और कैसे लगती है मुद्रा? यहाँ पे जो ये अंगूठा है वो लास्ट की जो उंगली होती है उसकी जड़ में लगा देंगे और सारी उंगलियों को, ये 5 तत्वों को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से ये लगाया और अपने घुटनों के ऊपर अपनी हथेली आ गई, बैक सीधी, चेस्ट खोलते हुए और गर्दन सामने की तरफ। फिर हम अपनी पोजीशन को सही करेंगे। अब बात आती है कि बैठने का तरीका। बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए कि जो बिगिनर लोग हैं, जिन्होंने कभी नहीं करा है, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्पाइन को सीधा रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें लगाना है सिद्धासन। सिद्धासन कैसे करते हैं कि एक पैर को हम ऐसे लेके और उसकी थाई के पास लगा देंगे दूसरे पैर को। ये मैंने उसकी थाई के पास इस पैर को लेके आ गई हूँ और जो ये दूसरा पैर है इसको ऊपर से थोड़ा सा जैसे हम पद्मासन लगाते हैं वैसे ही रखा। जब ये नीचे वाला पैर यहाँ थाई के पास रहेगा तो हमारी स्पाइन खुद ही सीधी हो जाएगी। इस तरीके से हम बैठेंगे तो सीधी रहेगी, और यदि हम इस तरीके से बैठेंगे तो हमारी स्पाइन झुक जाएगी। हमारा जो ये डायफ्राम और नाभि की दूरी है वो कम हो जाती है। और जब हम स्पाइन को सीधा रखते हैं, कमर को सीधा रखने से शरीर में जो 7 चक्र हैं वो भी साथ में एक्टिवेट होते हैं। हर चक्र का अलग अलग काम है कि मूलाधार चक्र का क्या है, स्वादिष्टान का क्या है, मणिपुर का क्या है। जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब आप उनको काम करने दोगे। अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो कहाँ से काम करेंगे? यदि इस तरीके से झुक के रहेंगे तो वो ऐसे सिकुड़ जाएंगे। जब हम सीधा रखते हैं और साथ में प्राणायाम करते हैं तो उनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, उनको काम करने के लिए मौका मिल जाता है और वो अच्छे एक्टिवेट रहते हैं। तो स्पाइन सीधा होने का मतलब मेन यही है कि हमारे शरीर के, हमारे स्पाइन से जुड़े हुए जो 7 चक्र हैं वो भी साथ में एक्टिवेट होते हैं। तो हमने ये सिद्धासन लगाया, एक पैर इस तरीके से और दूसरा ऐसे अंदर की तरफ, तो हमारी स्पाइन खुद ही सीधी हो गई। और यदि हम पीछे से थोड़ा सा कुछ नीचे रख के सपोर्ट लेते हैं तो बॉडी का पोस्चर एकदम परफेक्ट हो जाता है। साथ में मुद्रा लगाई, ये हो गया। अब हम करेंगे कि जब भी कपालभाति करते हैं तो नाक को कई लोग क्या करते हैं, ऐसे सिकुड़ के करते हैं,
ये तरीका भी गलत है। इससे तो हम इस वाले एरिए को और इंगेज कर रहे हैं और उसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ लग रही है वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, सर भारी हो रहा है उससे, और शरीर में ऐसे दिक्कत लग रही है कि चक्कर आने की समस्या हो रही है। तो ये तरीका जब गलत होगा तो उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा और आपको और लगेगा कि मुझे तो इसको फ़ायदे के बजाय दिक्कत ही जो हुई है, मुझे इसमें परेशानी हो रही है। तो आपको ये नहीं करना है। बैक सीधी रखी, मुद्रा लगाई। इसमें ये भी ध्यान देना है कि जब हम स्पाइन को सीधा रखेंगे तो इस तरीके से तन के नहीं रखेंगे कि पेट हमारा टाइट हो जाए। नॉर्मल सीधा सीधा रखना है, स्पाइन को खींच के तान के नहीं रखना है। हमें सिर्फ स्पाइन सीधी रखनी है। जब स्पाइन सीधी रहेगी तो हमारा पेट एकदम फ्री रहेगा, ऐसे ना टाइट रहेगा। जब हम तन के रखेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो जब हम सीधा सिर्फ कमर को सीधा रखेंगे तो पेट हमारा फ्री है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो सिर्फ हमारा नाभि के नीचे का फोकस करना है। मेन चीज़ कि जो नाभि के नीचे का पेट है वो इस तरीके से अंदर बाहर जाए, अंदर बाहर जाए। ऐसा नहीं कि पूरे पेट को झटके के साथ। कुछ लोग कंधे ही घुमा लेते हैं, जो ये कंधे होते हैं इनसे इस तरीके से मूवमेंट देते हैं, तो ये गलत। ऊपर की बॉडी से हमें कोई मूवमेंट नहीं, हल्का फुल्का होता है कि जब पेट हिल रहा है तो हल्का सा ऊपर से तरफ शरीर हिलता है, लेकिन हमें इनको कोशिश करनी है कि नॉर्मल रहे। जो अपने आप ही खुद से हो रहा है उसको होने दे। तो हमें सिर्फ पेट के मूवमेंट पे फोकस करना है। जब हम सांस को बाहर को छोड़ते हैं तो पेट खुद ही अंदर जाता है। हमें सिर्फ बाहर छोड़नी है सांस को, अंदर शरीर खुद लेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बाहर ही छोड़ रहे हैं, अंदर भी आएगी सांस, लेकिन हमें खुद से नहीं लेना है। अगर हम खुद से लेंगे तो इस तरीके से लेंगे, और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। सांस को कैसे लेते हैं, ले भी रहे छोड़ भी रहे हैं, तो ये तो कपालभाति नहीं हुआ, ये तो भस्त्रिका हुआ। बस थोड़ा फोर्स से करेंगे तो भस्त्रिका में सांस लेते और छोड़ते हैं फोर्सली। और कपालभाति में क्या है, सिर्फ हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, अंदर शरीर खुद ही लेता है। और कैसे लेता है, कब लेता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि सांस अंदर कब आई। बस हमें सिर्फ बाहर छोड़ने पे फोकस करना है इस तरीके से। और नेक्स्ट, जब भी आप लोग प्राणायाम करते हो, कपालभाति भी आजकल के टाइम पे प्राणायाम के नाम से ही फेमस है, क्योंकि जिनको थोड़ा योग के बारे में डीपली पता होगा उनको ही पता है कि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। लेकिन आजकल अमूमन लोगों को पता है कि कपालभाति एक प्राणायाम है। तो प्राणायाम समझ लो कि जब भी आप कोई भी प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, भ्रामरी करते हो, भस्त्रिका करते हो, कोई भी प्राणायाम करते हो, तो हमेशा क्या करें कि आंखें बंद रखें, मन को शांत रखें और एकदम ऐसे स्लोली इनहेल और एक्सहेल करें। भले कपालभाति में तो फास्ट होता है, बाहर हम फोर्सली छोड़ते हैं। भस्त्रिका में भी ऐसी होता है, जिनको हाई बीपी की परेशानी है वो स्लो करता है, बाकी लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ, कपालभाति में भी किन लोगों को नहीं करना है ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि किन लोगों को कपालभाति नहीं करना है। सबसे पहले तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी कपालभाति नहीं करनी चाहिए। करनी भी है तो बहुत स्लो करनी है, झटके नहीं मारने हैं और स्टॉक बहुत धीरे 2 सेकंड में एक बार मारना है। जो एकदम परफेक्ट लोग हैं, रोज़ कपालभाति करते हैं, वो 1 सेकंड में 2 बार करते हैं। जो बिगनर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो वो 1 सेकंड में 1 बार करेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग 2 सेकंड में 1 बार करेंगे। इस तरीके से ये हो गया। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको भी कपालभाति नहीं करना है। और नेक्स्ट, जिन लोगों को पीरियड्स चल रहे हैं, लेडीज़ को, माँ बहनों को जिनको भी पीरियड्स चलते हैं, उस टाइम पे 4-5 या 1 हफ्ते तक पूरा नहीं करना है कपालभाति। ये हो गया। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, या पेट से कोई भी ऑपरेशन पेट का हुआ है, उन लोगों को भी कपालभाति नहीं करनी है। जैसे ऑपरेशन हुआ है तो 3 या 4 महीने के बाद ही आप लोग करोगे। पीरियड्स चल रहे हैं तो 5-6 दिन के बाद ही करोगे। हर्निया की प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। और कोई भी पेट की ऐसी समस्या है जो सीरियस है तो कपालभाति नहीं करना है। बाकी लोग अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से कर सकते हैं। इतना ही करें कि ऐसे लगे कि आप इजीली कर पा रहे हो। ऐसे ना करें कि मैंने करा और मुझे उसके बाद दिक्कत लग रही है। हाँ, शुरुआत में शरीर, जब हम कुछ भी चीज़ को शरीर के हिसाब से नहीं करते हैं, कि हमें आदत नहीं है और हमने ज़बरदस्ती करा है, तो थोड़ा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन शरीर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कमर गर्दन सीधी रखी, अपनी स्पाइन को सीधा रखने के बाद मुद्रा लगाई, आंखें बंद करा, मन शांत है, तन शांत है। हमें सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ने पे फोकस करना है। इस तरीके से पहले एक बार सांस अंदर ली, पूरी बाहर खाली करी। अब हम स्टार्ट करेंगे। आपने गौर करा होगा कि सिर्फ बाहर छोड़ने की आवाज़ आई, अंदर लेने की नहीं आई। तो हमें बाहर ही छोड़ना है, अंदर शरीर ने कब लिया हमें पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से यदि आप लोग रोज़ कपालभाति करोगे तो आपको एक नहीं हज़ारों बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। शरीर में अच्छी एनर्जी रहेगी, आँखों की रोशनी तेज़ होगी, शरीर में फेस पे ग्लो आएगा, बाल अच्छे होंगे और माइंड में पॉजिटिव विचार रहेंगे। ऐसा जो भी योग करता है वो हमेशा पॉजिटिव सोच का होता है, हंसमुख इंसान होता है और इंसान के शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स ही रिलीज़ होते हैं। रोज़ करना है, उसके बाद हास्यासन कर लो, बस दिन भर की थकान और जो टेंशन है सब दूर हो जाती है। इस तरीके से हमने कपालभाति करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिन लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें। जो लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखना चाहते हैं तो साथ में नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा सकते हैं ताकि जब मैं नई वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए